हेलो नमस्ते स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर 7 सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। और आज हम उसका एट ए ग्लैंस मतलब कि जो हमने सीखा है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक्सरसाइज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज देखेंगे। इन दिस चैप्टर हमने जो पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स, दैट मीन्स एट अ ग्लैंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। A figure has a line symmetry if it can be folded along a line so that it divides into two equal halves coincide. Or we can say that a figure has a line symmetry if a figure is flipped over the one part of the figure. एक लाइन है, लाइन की इस तरफ मेरा एक पार्ट है, उसको फ्लिप करके मैं लाइन के अकॉर्डिंग इस तरफ लूँ तो ये जो पूरा पार्ट है वो इस साइड के पार्ट पर ओवरलैप होगा, फ्लिप होकर इधर आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम जो ये शेप है वही शेप रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। So that we can say that the figure has a line of symmetry. This is the line of symmetry. Two parts on either sides of a line of symmetry are like a mirror image of each other. और हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन सिमेट्री है उसकी जो दोनों साइड जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। A regular polygon has many lines of symmetry as its sides. If its number of sides are odd, the perpendicular bisector of its sides are also a line symmetry. अगर जो हमारी फिगर है उसकी नंबर ऑफ साइड ओड है तो वो वहाँ पे जो वर्टाइसिस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हो गई 5 लाइन्स, 5 साइड्स, 5 लाइन्स। ये है हमारा पेंटागन। If number of sides are even, then beside the line of symmetry is in odd numbers regular polygon. The line joining the opposite vertex is also a line symmetry. That means कोई फिगर लो जिसमें odd number of sides है बट ये रेगुलर नहीं है, रेगुलर फिगर, ओके, क्वाड्रिलेटरल, 4 sides equal। यहाँ पे क्या होता है, टू ऑपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करके भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है और जो साइड्स है उसको बाइसेक्ट करके भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। मतलब कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है और जिसमें इवन नंबर ऑफ साइड्स है, उसकी जो साइड है वो इवन नंबर में है तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्सेस एंड जो उसकी साइड है उसका बाइसेक्टर वहाँ से पास होके लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। और एक बात, जितनी हमारे नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ साइड्स है रेगुलर पॉलीगॉन की, उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। अब ट्रांसलेशन सिमेट्री इज द मोशन अलोंग अ लाइन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय स्पेसिफिक डिस्टेंस। कोई एक चीज है उसका कोई एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक वो अगर पास होता है तो वहां पे जाके जो हमें मिलता है सेम उसका शेप तो वही रहेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ना ही इधर उधर, उसी शेप का उसी साइज का वहां पे हमको उसका इमेज मिलेगा। दैट इज अ ट्रांसलेशन सिमेट्री। A figure which on rotation of less than 360 degree about some point attains the same shape are to possess rotational symmetry. यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री है क्या वो समझाया। कोई एक फिगर है, उसके एक पॉइंट को फोकस करके पॉइंट के अकॉर्डिंग उस फिगर को 360 डिग्री घुमाओ, मतलब कि फुल सर्कल घुमाओ, और वो फिगर उसी शेप में और उसी साइज में कितनी बार आता है, अकर्स लाइक अ स्क्वायर। पॉइंट को अकॉर्डिंग लेके वो यहाँ से घूमूंगी और यहाँ पे पहुँचेगी तो 1 टाइम वहाँ पे आएगा, फिर 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। तो 360 डिग्री पे वो 4 टाइम उसी शेप में और उसी साइज में आता है।
That is a called a rotational symmetry. The minimum angle through which a figure is rotated to look exactly the same is called angle of rotation. और वो 1 फुल टर्न में सेम साइज में और सेम शेप में जितनी बार आता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन. कौन से एंगल पे आता है? जैसे कि ट्रायंगल है तो यहाँ से यहाँ इतना घूमेगा तभी वो उसी शेप में आ जाएगा. तो वो 120 डिग्री पे उसी शेप में आता है तो वो हो गया उसका एंगल ऑफ रोटेशन. एंड द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर इज लुक्स एग्जैक्टली द सेम. और फिगर है वो कितनी टाइम सेम आती है 1 फुल टर्न में, कंप्लीट टर्न में, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशन. और उसको हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं. और अगर हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन डायरेक्टली चाहिए और फिगर के लिए हमें पता है कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है तो 360 डिवाइड बाय एंगल ऑफ रोटेशन कर दो तो हमें मिल जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या है. ये हो गई हमारी थोड़ी बेसिक चीज. अब बात है रिव्यू एक्सरसाइज की. क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री इज. ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिसकी 4 साइड है लेकिन उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 मिलनी चाहिए. दैट मीन्स पैरेललोग्राम लो की तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, रोम्बस की सिर्फ एक मिलती है, रेक्टेंगल की थिंक 1 और 2 ही मिलती है और स्क्वायर की 4. दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. किसकी मिली? स्क्वायर की. द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ फिगर विच डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री. ऐसी कौन सी फिगर है, एक ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो रोटेशनल सिमेट्री है नहीं, और जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर आता है नहीं. 1. कोई भी फिगर का 1 ऑर्डर होता है तो मिनिमम 2 होता है. 1 होता तो हम क्या कहते हैं, वापस से वो फुल टर्न में ही तो आया. मतलब कि द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ अ फिगर विच डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री 1. A figure having a 1 line of symmetry and whose order of rotational symmetry is also 1. यहाँ पे बोला है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 हो और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो. इस फिगर कौन सी है? पैरेललोग्राम लो नहीं है जिसका ऑर्डर ही नहीं मिलता, रोम्बस नहीं है, और है हमारा आंसर सी सेमी सर्कल. सेमी सर्कल इज लुक्स लाइक, ये उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसको घुमाओ तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1. स्क्वायर लास्ट में मैं सब में टिक मार्क करके दूंगी. द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज. लाइन सेगमेंट का ऑर्डर ऑफ रोटेशन, लाइन सेगमेंट ऐसा होता है, उसको एक बार घुमाओ तो ऐसा होगा, वापस से घुमाओ तो ऐसा होगा, तो हो गया ना 2. एक बार और ये सेकेंड टाइम, आंसर हो गया 2. Rating a figure through 60 degree clockwise is equal to an anti-clockwise rotation. ये 360 60 डिग्री यहाँ पे आता है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ऐसे. अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये 90 और ये 90 180, ये 270. ये जो पूरा है वो 90 है. 90 में से 60 निकल जाए तो कितना रहेगा? 30. और तो मेरा क्या हो गया? 300. मतलब कि यहाँ पे मेरा होगा 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ हेक्सागोन. हेक्सागोन की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 6. सॉरी, हेक्सागोन हैज
6 line of symmetry. A possible angle of rotation of a figure having a rotational symmetry of order greater than 1 is, यहाँ पे आपको पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक से ज्यादा होना चाहिए. अगर एक से ज्यादा टाइम वो रोटेट होता है तो उसका एंगल क्या होगा. अगर वो 1 टाइम रोटेट होता है तो 180 डिग्री आता है. 2 टाइम रोटेट होता है तो वो आई थिंक 90 डिग्री अराउंड होगा. और यहाँ पे 1 से ग्रेटर टाइम बोला है तो 26 है तो वो तो बहुत स्मॉल है. दैट मीन्स मेरा आंसर 72 डिग्री. 72 डिग्री नियरेस्ट अगर मैं लूँ तो वो 2 से ज़्यादा टाइम रोटेट होगा. 360 तो होता ही नहीं है. 200 पे सिर्फ 1 टाइम ही होगा तो 1 टाइम से ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, इसकी है. अ पेपर पिन विल शोन इन द गिवन फिगर हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ. पेपर पिन व्हील जो यहाँ पे दिया है उसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी. 1 2 3 4 5 होगी. क्यों? क्योंकि इसके पास 5 पिन्स है. 5 पिन तो पिन सेम है. अगर उसको एक घुमाओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी बार घुमाओ तो यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे, 5th टाइम वो वापस अपनी जगह पे आएगा. If a mirror is kept along the oblique line, the correct reflection is. ये जो लाइन है हमारी वो की हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी सभी में. और वहां से हम फिगर को फ्लिप करें तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे आएगा. यहाँ पे नहीं, ये गलत है, ये गलत. फ्लिप करो तो वापस यहाँ पे आता है. आप अपने पेपर में ट्राई करके देख सकते हो. A quadrilateral cannot have the following lines of symmetry. क्वाड्रिलेटरल को कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है? 3. ऑब्वियसली 3 तो सिर्फ ट्राइंगल में ही तो होती है. चलो अब सभी के आंसर्स में टिक करके दे रही हूँ आपको. डी 5 72 6 300 स्क्वायर 4D. ओके, हो गया सब. ये सब आपको लर्न करना है, ये जो है हमारा. ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.